महात्मा गांधी के पुत्र हरिलाल गांधी ने 27 जून 1936 को नागपुर में इस्लाम कबूल किया था और 29 जून 1936 को मुंबई में उसने इसकी सार्वजनिक घोषणा की कि वो हरिलाल गांधी से अब्दुल्लाह बन गया है। 1 जुलाई 1936 को झकारिया ने अब्दुल्लाह के घर की बैठक में बैठे हुए रोष भरे शब्दों में कहा, अब्दुल्लाह, यह मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम्हारी यह 7 साल की छोकरी आर्य समाज मंदिर में हवन करने जाती है। यह अब तक मुस्लिम क्यों नहीं बनी? इसे भी बनाइए। यदि इसे मुस्लिम नहीं बनाया गया तो इसका तुमसे कुछ भी संबंध नहीं है। हरिलाल पर इस्लाम का रंग चढ़ा गया था और हर हाल में पूरे हिंदुस्तान को इस्लामी देश बनाना चाहता था। वह जकारिया के सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मनु ने जवाब दिया कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी। जकारिया ने अब्दुल्लाह की मासूम बेटी मनु, जो उस समय 7 या 8 साल की ही थी, उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, तुम इस्लाम क्यों नहीं कबूल करोगी? यदि तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगी तो तुम्हें मुंबई की चौपाटी पर नंगी करके तुम्हारी बोटी बोटी करके चील और कौवों को खिला दी जाएगी। फिर वे अब्दुल्लाह हरिलाल को चेतावनी देने लगा, ए अब्दुल्लाह, लड़धचकियां और औरतें अल्लाह की और मुस्लिमों को दी गई नेमतें हैं। देखो, यदि तुम्हारी बेटी इस्लाम कबूल नहीं करेगी तो तुम्हें इसको रखैल समझकर भोग करने का पूरा हक है, क्योंकि जो माली पैडच लगाता है उसे फल खाने का भी हक है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ही इस फल को चौराहे पर सामूहिक रूप से चखेंगे। हमें हर हाल में हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाना है और पहले हम लोहे को लोहे से ही काटना चाहते हैं। कहकर वह चला गया था और उसी रात उस मूर्ख अब्दुल्लाह ने अपनी नाबालिग बेटी की नथ तोड़ डाली थी, अर्थात अपनी हवस का शिकार बना डाला। बेटी के लिए पिता भगवान होता है, लेकिन यहां तो बेटी के लिए पिता शैतान बन गया था। मनु को कई दिन तक रक्तस्राव होता रहा और उसे डायनेक्टरी इलाज से ठीक हुआ। स्नेहिल स्वजन, आप कल्पना कीजिए उस नन्ही बच्ची पर क्या गुजर रही होगी और उस फूल सी बच्ची की मां की भी क्या मनःस्थिति होगी। ऐसी है इस्लाम की अंदर की स्थिति। उन दिनों जब मनु पीढ़ा से कराह रही थी तो उसने अपने दादा महात्मा गांधी को खत लिखा, जो तब तक अपनी होशियारियों के चलते बापू के नाम से सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका था। लेकिन बापू ने साफ कह दिया कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं। इसके बाद मनु ने अपनी दादी कस्तूरबा को खत लिखा। खत पर हटकर दादी बा की रूह कांप गई। फूल सी पोती के साथ यह कुकर्म, और वह भी पिता द्वारा। बा ने 27 सितंबर 1936 को अपने बेटे अब्दुल्लाह को पत्र लिखा और बेटी के साथ कुकर्म न करने की अपील की, और साथ ही पूछा कि तुमने धर्म क्यों बदल लिया और गोमांस क्यों खाने लगे। बा ने बापू से कहा, अपना बेटा हरि मुस्लिम बन गया है, तुम्हें आर्य समाज की मदद से उसे दोबारा शुद्ध संस्कार करके हिंदू बना लेना चाहिए। गांधी, यह असंभव है। बा, क्यों? गांधी, देखो, मैं शुद्धि आंदोलन का विरोधी हूं। जब स्वामी श्रद्धानंद ने मलकाने मुस्लिम राजपूतों को शुद्ध करके हिंदू बनाने का अभियान चलाया था, तो उस अभियान को रोकने के लिए मैंने ही आचार्य विनोबा भावे को वहां भेजा था, और मेरे कहने पर ही विनोबा भावे ने भूख हड़ताल की थी और अनेक हिंदुओं को मुस्लिम बनाकर ही दम लिया था। मुझे इस्लाम अपनाने में बेटे के अंदर कोई बुराई नहीं लगती। इससे वह शराब का सेवन करना छोड़ देच देगा। बा ने कहा, वह तो अपनी ही बेटी से बीवी जैसा बर्ताव करता है। हद है नीचता व क्रूरता की। यह सब मुस्लिमों में ही संभव रहता, जहां स्त्रियों की बद्धी ही दुर्दशा रहती है। गांधी, अरे नहीं, वह ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहा होगा। मैं भी तो अनेक औरतों और लड्डचकियों के संग नग्न सो जाता हूं और अपने ब्रह्मचर्य व्रत की परीक्षा करते हैं। देखिए, गांधी की पुस्तक मेरे सत्य के प्रयोग। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कुकर्म पर मैं शर्मिंदा हूं। कहते हुए बा घर से निकल पड्डिछी थी और सीधे पहुंची थी आर्य समाज बंबई के नेता श्री विजय शंकर भट्ट के द्वार पर और साधी का पल्ला फैलाकर आवाज लगाई थी, क्या अभागन औरत को भिक्षा मिलेगी? विजय शंकर भट्ट बाहर आए और देखकर चौंक गए कि बा उनके घर के द्वार पर भिक्षा मांग रही है। मां, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरा बेटा लाकर दे दो।
वह विधर्मियों के चंगुल में फंस गया है और अपनी ही बेटी को सता रहा है। माँ, आप निश्चित रहें, आपको यह भिक्षा अवश्य मिलेगी। अच्छी बात है, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। कहते हुए बा ने उनके ही घर में डेरा डाल लिया था। श्री विजय शंकर भट्ट ने अब्दुल्लाह की उपस्थिति में वेदों की इस्लाम पर श्रेष्ठता विषय पर 2 व्याख्यान दिए, जिन्हें सुनकर अब्दुल्लाह को बेहद आत्मग्लानि हुई कि वह मुस्लिम क्यों बन गया। फिर अब्दुल्लाह को स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दिया गया, जिसका असर यह हुआ कि जल्द ही बंबई में खुले मैदान में हजारों की भीड़ के सामने अपनी मां कस्तूरबा और अपने भाइयों के समक्ष आर्य समाज द्वारा अब्दुल्लाह को शुद्ध कर वापस हीरालाल गांधी बनाया गया। गांधी को जब यह पता चला तो उन्हें दुख हुआ कि उनका बेटा क्यों दोबारा काफिर बन गया, और उन्होंने बा को बहुत डांटा कि तुम क्यों आर्य समाज की शरण में गई। अब बताइए, यदि ये बात सत्य है तो आप किसके साथ है, गांधी के या गोडसे के साथ? एम सिंह द्वारा यह लेख फरहाना ताज लिखित पुस्तक वेद वृक्ष की छाया तले से उद्धृत। मेरा हाथ जोड़ ढांच के निवेदन है कि समस्त समाज को शेयर करे, ताकि गांधी के बारे में लोग कुछ और भी जान सके। और यदि शेयर नहीं हो पा रहा हो तो डूब मरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो गांधी का गुणगान करते हैं उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि। जय श्री राम। हर हर महादेव।